नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलकर उद्धव ठाकरे, संजय राउत, आदित्य ठाकरे को चारों खाने चित कर दिया है। जिस तरह से ये बड़ी घोषणा, बड़ा ऐलान किया गया है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे और इस खबर के साथ न सिर्फ उद्धव ठाकरे का जो खेमा है उसकी परेशानी बढ़ चुकी है, बल्कि तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनकी भी बौखलाहट सामने आई है। और इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि ये फैसला उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी बढ़ाएगा। जी हां, उमर अब्दुल्ला ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि एकनाथ शिंदे का सीएम बनना उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना की शाखा के लिए बहुत बुरी खबर है। उद्धव शायद शिंदे को निशाना बनाने के लिए एक राजनीतिक हथियार देने वाले बीजेपी सीएम पर भरोसा कर रहे थे। इससे ठाकरे के लिए अपनी शिवसेना के पुनर्निर्माण का काम और मुश्किल हो जाता है। तो साफ कर दिया है उमर अब्दुल्ला ने कि बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक आखिर उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर कितना भारी पड़ने वाला है, जो ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल वो एक बार फिर से शिवसेना को तैयार करेंगे और ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि वो शिवसेना का पुनर्गठन करेंगे, यानी पुनर्निर्माण करेंगे। ये उनकी तरफ से कहा गया है, लेकिन अब इसमें मुश्किलों का सामना करना होगा। जिस तरह से बीजेपी ने ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर चाणक्य के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। जिस तरह से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया है महाराष्ट्र का, तो ये अपने आप में बड़ी खबर है। इसके बाद तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, जो एक तरफ ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा दिल दिखाते हुए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन वहीं देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा है कि दरअसल सत्ता का उन्हें कोई लालच नहीं है और हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी एकनाथ शिंदे का समर्थन करेगी। ये साफ देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया है। आपको बता दें, इस पूरे फैसले के बाद न सिर्फ उमर अब्दुल्ला ने उद्धव ठाकरे को ये बता दिया है कि कितनी परेशानी उनकी बढ़ने वाली है, बल्कि एक और ट्वीट उमर अब्दुल्ला की ओर से किया गया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर 2 साल पहले इस पर सहमत होते तो शिवसेना एमवीए सरकार नहीं बनाती। मुझे याद है कि उद्धव के लिए सीएम पद को लेकर चुनाव पूर्व गठबंधन टूट गया था। ये बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस की ओर से किसी भी तरह का एक बड़ा बलिदान नहीं है, यानी जो लगातार तमाम बीजेपी के नेता ट्वीट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा दिल दिखाते हुए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया है। उस पर उमर अब्दुल्ला का ये ट्वीट सामने आया है, लेकिन इसके अलावा बीजेपी के नेता राम कदम ने भी ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मास्टर स्ट्रोक। तो इस तरह से लगातार तमाम बीजेपी के नेता खुशी जाहिर कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें, बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की ओर से भी ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि देवेंद्र फडणवीस हमारे नेता हैं, इस बात पर हमें गर्व है। और देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो मार्ग है उसका ही अनुसरण किया है। महाराष्ट्र और हिंदुत्व के सच्चे सेवक के रूप में उन्हें दिखाया है कि वो बीजेपी के लिए हमेशा हैं। ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है। सत्ता के ऊपर सिद्धांत, हित से ऊपर हिंदुत्व, देश और राज्य स्वयं से ऊपर, ये ट्वीट जो है वो शहजाद पूनावाला की ओर से किया गया है। इसके अलावा एक और ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि देश जो है उनके लिए सर्वप्रथम है, पार्टी से ऊपर देश, पार्टी खुद से ऊपर और खुद हमेशा अंत में। ये देवेंद्र फडणवीस के लिए शहजाद पूनावाला का ट्वीट सामने आया है। इसके अलावा भी तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, तमाम जो विपक्षी दलों के नेता हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें, तमाम जो फिल्म मेकर हैं, तमाम बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनका भी ट्वीट सामने आ रहा है। फिल्म मेकर अशोक पंडित ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मोदी जी की गुगली ने सबको क्लीन बोल्ड कर दिया है। पॉलिटिकल पंडित अपना सिर खुजला रहे हैं, क्योंकि इस बात का अंदेशा किसी को भी नहीं था कि इस तरीके से बड़ा उलटफेर महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। दरअसल
एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री बनना जाहिर तौर पर ये हर किसी के लिए चौंकाने वाली बात है और कहीं ना कहीं शिवसेना और उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका है। वो इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से 2019 में संजय राउत के तमाम बयान सामने आए थे और संजय राउत ये कह रहे थे कि दरअसल मुख्यमंत्री तो शिवसेना का ही होगा, अब उस पर भी तंज कसा जा रहा है कि संजय राउत ने पहले ही कहा था कि मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा और एकनाथ शिंदे को अब मुख्यमंत्री बनाया गया है। इतना ही नहीं, जिस तरह से आदित्य ठाकरे ने पिछले कुछ दिनों में बयानबाजी की है और उन्होंने इस कड़ी में ये कहा था कि दरअसल शिवसेना ने जो ऑटो ड्राइवर हैं, जो रिक्शा ड्राइवर, उन्हें दरअसल मंत्री पद सौंपा है, उन्हें अच्छे पद पर बैठाया है, लेकिन आज वो इस तरह से पीठ में खंजर खोप रहे हैं। लेकिन अब आदित्य ठाकरे को भी इस तरीके से जवाब दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि दरअसल बीजेपी ने उसे मुख्यमंत्री बनाया है। तो साफ तौर पर संजय राउत, आदित्य ठाकरे के बयान भी लगातार सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। वहीं आपको बता दें, बीजेपी कार्यकर्ता प्रीति गांधी ने संजय राउत पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बोला था ना मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा। तो इस तरह से अब संजय राउत, आदित्य ठाकरे के उन तमाम बयानों पर पलटवार हो रहा है और इस तरह से विपक्ष भी बौखलाया हुआ है। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है, तमाम बड़े बयान जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देवेंद्र फडणवीस और साथ ही एकनाथ शिंदे की ओर से भी दिए गए कि बाला साहिब के सैनिक को जो बीजेपी है उसने मुख्यमंत्री बनाया है। चूंकि बहुमत जो था वो जाहिर तौर पर ज्यादा संख्या विधायकों की बीजेपी के पास थी, बावजूद इसके बीजेपी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया है, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। तो इस तरह से बयानों का दौर जारी है। एकनाथ शिंदे जी चौपाटी पहुंच गए हैं और तुम कहां छुपे हो संजय राउत, इस तरीके के ट्वीट भी लोग कर रहे हैं। संजय राउत साहब ऑटो वाला तो मुख्यमंत्री बन गया, इस तरीके के ट्वीट भी लोगों की तरफ से लगातार सामने आ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि एकनाथ शिंदे जिन्होंने उद्धव ठाकरे के खेमे से हटकर एक अपना अलग खेमा तैयार किया, उसको लेकर उनका साफ तौर पर यह कहना था कि दरअसल उनकी मंशा ये नहीं थी, लेकिन जिस तरह से विधायक नाराज थे, विधायकों को लेकर ही तमाम जो नाराजगी उद्धव ठाकरे के साथ विधायकों की थी, तमाम विधायकों ने एकनाथ शिंदे से इस बात को साझा किया, जिसके बाद तमाम विधायकों के साथ मिलकर इस तरह से एक अलग गुट तैयार किया गया। चूंकि मुख्यमंत्री ने उनकी बात नहीं सुनी, उनकी बात नहीं मानी, ये तमाम बड़ी बातें एकनाथ शिंदे की ओर से कही गई हैं। आपको ये बता दें कि एकनाथ शिंदे एक दलित परिवार से आते हैं और देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। जाहिर तौर पर ये अपने आप में बड़ा फैसला है और कहीं ना कहीं शिवसेना जो उद्धव ठाकरे का खेमा है उसे भी एक आईने के तौर पर इस फैसले को देखना चाहिए कि किस तरह से एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया गया है, जिस पर लगातार जो शिवसेना उद्धव ठाकरे का खेमा है वो आरोप लगाता आया है कि राजनीति जो है वो जाति के आधार पर बीजेपी करती है, इस तरह से दलितों का अपमान करती है। तमाम आरोप उद्धव ठाकरे, संजय राउत, आदित्य ठाकरे, इन तमाम नेताओं की ओर से लगाए गए हैं। महाविकास अघाड़ी के तमाम नेताओं ने बीजेपी पर इस तरीके के आरोप लगाए हैं, लेकिन आज एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर जाहिर तौर पर बीजेपी ने कई बातों को स्पष्ट कर दिया है। जो शिवसेना लगातार उद्धव ठाकरे, शरद पवार और तमाम कांग्रेस पार्टी के लीडर ये कह रहे थे कि ये बीजेपी का बड़ा खेला है जो महाराष्ट्र में चल रहा है। बीजेपी ने ही इन तमाम विधायकों को अपने पाले में करने के लिए ये बड़ा दांव खेला है, लेकिन इतना साफ है कि जो आरोप लगाए जा रहे थे कहीं न कहीं उनका जवाब भी इस फैसले के साथ देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के नेताओं की ओर से दिया गया है कि सत्ता का लालच नहीं है, जैसा कि आरोप शिवसेना और संजय राउत की ओर से लगाया गया कि सत्ता के लिए ये सब कुछ बीजेपी कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी एकनाथ शिंदे का समर्थन कर रही है और जाहिर तौर पर उन तमाम बातों का जिक्र भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया है और यही लोग तमाम ट्वीट भी कर रहे हैं कि दरअसल एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा दिल दिखाया है और यही बात एकनाथ शिंदे की ओर से भी कही गई है कि अब मुख्यमंत्री
एकनाथ शिंदे होंगे और जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो मंत्री भी नहीं होंगे। और इस दौरान वो दरअसल एकनाथ शिंदे को अपना पूरा सपोर्ट देंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन इसी फैसले के साथ तमाम लोगों के अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं और तमाम लोग इस तरह से अब संजय राउत, आदित्य ठाकरे के बयानों पर भी पलटवार कर रहे हैं। तो वहीं उद्धव ठाकरे की खेमे के लिए मुश्किलें अब कई गुना बढ़ चुकी हैं, ये भी साफ तौर पर कई विपक्ष के नेता भी मान रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।